अब जो हमारी रीढ़ पर 5 चक्र है वो अलग चक्र है। मैं फिर से आपको बताती हूँ। जैसे हमारा जहाँ से रीढ़ शुरू होती है वहाँ से 2 अंगुल ऊपर मूलाधार चक्र है। जनेंद्रियों के पीछे स्वादिष्ठान चक्र, हमारा नाभि के पीछे रीढ़ पर मणिपुर चक्र, हमारा हृदय के पीछे रीढ़ पर अनाहत चक्र होता है और कंठ के पीछे रीढ़ पर विशुद्धि चक्र। ये तो हो गए 5 चक्र जो रीढ़ पर है। अब 2 चक्र ऐसे होते हैं। एक आज्ञा चक्र है जो हमारा दोनों ग्रहों के बीच में कम से कम 1.5 इंच अंदर आज्ञा चक्र होता है, जहाँ पर हमारी तीनों नाड़ियाँ ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना आकर मिलती है और सिर के बीचों बीच बोधि वाले स्थान पर सहस्त्रार चक्र। अब इन चक्रों का क्या महत्व होता है? अगर हम इन चक्रों पर ध्यान लगाकर, अगर आज्ञा चक्र पर ध्यान लगाकर आप ध्यान लगाते हो ना, तो आपको इन सारे चक्रों की जो फायदा वो मिलता है। और अगर सहस्त्रार चक्र पर लगाओगे तो आपको सारे सुखों की प्राप्ति हो जाती है। अब ये है कि हमने इन चक्रों के बारे में तो जान लिया। अब हम ये जानते हैं कि ये चक्र हमारे शरीर में 5 तत्व होते हैं, ठीक है। वो 5 तत्वों से संबंधित होते हैं। ये जो हमारे चक्र है 5 तत्व, 5 जो चक्र है कौन कौन से तत्व होते हैं? मूलाधार चक्र हमारा पृथ्वी तत्व को संबोधित करता है, ठीक है। और जो हमारा स्वादिष्ठान चक्र होता है वो जल तत्व, ठीक है। उसके बाद हमारा मणिपुर चक्र जो समान प्राण का केंद्र है, जहाँ जठराग्नि तीव्र होती है, वो अग्नि तत्व को संबोधित करता है। वहाँ से खाया पिया हमारा कैसे एकदम से पच जाता है, वो अग्नि हमारी यहाँ पर जलती है, हमारा खाया पिया पचता है। उसके बाद जो हमारा अनाहत चक्र है वो हमारा वायु तत्व को प्रभावित करता है और विशुद्धि चक्र आकाश चक्र को प्रभावित करता है। और जो हमारा ये आज्ञा चक्र होता है, यहाँ पर ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना आकर मिलती है। अब ये तो हो गए 5 चक्र। अब हमने कभी इनका रंग नहीं देखा, इनका आकार नहीं देखा, लेकिन इनका रंग भी होता है। जो हमारा मूलाधार चक्र होता है वो लाल रंग का होता है, हमारा स्वादिष्ठान चक्र नारंगी रंग का होता है, और हमारा ये जो अग्नि तत्व जहाँ पर प्रज्वलित होता है हमारा मणिपुर चक्र पीले रंग का होता है, अग्नि पीले रंग की होती है। और हमारा अनाहत चक्र जो होता है वो हरे रंग का होता है, ठीक है। और हमारा जो विशुद्धि चक्र होता है वो हल्के नीले रंग का होता है। और ये जो हमारा आज्ञा चक्र है वो गहरे नीले रंग का, और यहाँ पर सहस्त्रार चक्र वो बैंगनी से कलर का है। अब हमने इनके जो रंग है वो देखे। अब हम ये देखते हैं कि ये आकार में कैसे होते हैं। हमें जो अंदर का हमारे बॉडी पार्ट्स है हमें नहीं पता वो कैसे है। ये आकार में कमल के फूल के समान होते हैं, ठीक है, और एक वृत्त के अंदर होते हैं। अब यहीं से हमारी भिन्न भिन्न नस नाड़ियाँ निकलती हैं। जैसे जो हमारा मूलाधार चक्र है वो 4 पंखुड़ियों वाला कमल के समान एक वृत्त के अंदर होता है, यानी वहाँ से हमारी ये नाड़ियाँ निकलती हैं। और जो स्वादिष्ठान चक्र होता है वो 6 पंखुड़ियों वाला एक वृत्त के अंदर होता है। जो हमारा मणिपुर चक्र है वो 10 पंखुड़ियों वाला होता है। अनाहत चक्र 12 पंखुड़ियों वाला, और हमारा विशुद्धि चक्र 16 पंखुड़ियों वाला। तो सोचिए कितनी नस नाड़ियाँ हमारे अंदर हैं जो यहाँ से काम कर रही हैं। उसके बाद आज्ञा चक्र पर केवल 2 नाड़ियाँ होती हैं, 2 मतलब कमल की पंखुड़ियाँ होती हैं। और सहस्त्रार चक्र जिसका कोई आकार नहीं होता, उसमें कम से कम 1000 फूलों की पंखुड़ियों वाला वो होता है। मतलब इतनी रस नाड़ियाँ हमारी यहाँ से निकलती हैं, ठीक है। अच्छा, तो अब हमने ये तो समझा कि ये चक्र है, इनका काम क्या होता है। ये हमारे शरीर को शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक जो बल और शक्ति देते हैं, ऊर्जा देते हैं। अब हम घर बैठेंगे अगर और सिंपल हमने दिनचर्या व्यतीत कर ली, ना कुछ योग किया ना कुछ किया, तो इन चक्रों को जागृत कैसे करेंगे? ये चक्र हमारे शक्ति के भंडार होते हैं, ऊर्जा के भंडार है। अगर आप इन बहुत शारीरिक ऊर्जा प्राप्त होगी और आप स्वस्थ होंगे। ये चक्र केवल योग से और ध्यान से ही आप जागृत कर सकते हैं। जब हम आपको ध्यान लगवाते हैं, हम बोलते हैं आज्ञा चक्र पर ध्यान रखो, ठीक है। जब आप अनुलोम विलोम करके हमारी ईड़ा, पिंगला, सुषुम्ना नाड़ी मिलती है, ठीक है। और अगर आप सहस्त्रार चक्र पर ध्यान लगाकर ध्यान करोगे तो आपको तो फिर समझ लो वो आउट ऑफ द वर्ल्ड हो जाएगा। लेकिन अभी हम इतना नहीं कर सकते, लेकिन फिर कोशिश तो कर सकते हैं। जब आपको बोला जाए, आप सूर्य नमस्कार करते हैं, हम उसके 7 चक्रों का नाम लेते हैं। आप अंतर्मुखी होकर क्रिया करें, हमेशा आँखें बंद करके। बाहर कुछ नहीं है, ये सब बाहर छलावा है। आप आँखें बंद करके अंतर्मुखी हो जाइए, अपने अंदर झाँकिए, अपने आप को झाँकिए और उसको जानने की कोशिश कीजिए। ईश्वर हमारे अंदर बैठा है, बाहर कुछ नहीं है। जब आप आँखें बंद करके उन चक्रों के ऊपर ध्यान ले जाते हैं तो वो चक्र आपके जागृत होते हैं।
तो प्रयास कीजिए आगे से जब भी किसी आसन में बोला जाता है, जैसे अभी आपने योग मुद्रा किया, अभी आपने सुप्त वज्रासन किया, आपका मणिपुर चक्र इस समय जागृत है, तो आप उस समय उस चक्रों के ऊपर ध्यान ले जाइए। आपने हलासन किया, आपका विशुद्धि चक्र प्रभावित किया। तो अगर आप इन आसनों को